अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी ईमान की हिफाजत कर रहे होंगे। ये व्लॉग कुछ दिनों पहले का है, जिस दिन मेरी फ्रेंड्स ने प्लान बनाया था कि हम रेस्टोरेंट्स को एक्सप्लोर करेंगे। हमारी यूनिवर्सिटी से तकरीबन 15 मिनट की दूरी पे आई 8 आ जाता है और आई 8 में बेतहाशा रेस्टोरेंट्स हैं। हमारी यूनि की 2 शिफ्ट्स हैं, मॉर्निंग और इवनिंग। और हम मॉर्निंग के स्टूडेंट्स थे, लेकिन हमने सोचा था कि हम इवनिंग में जाएंगे और ये फुल डे हमारा रेस्टोरेंट्स एक्सप्लोर करते हुए ही गुजरना था। और मज़े की बात ये थी कि हमें मॉर्निंग में 2 स्लॉट्स फ्री भी मिल गए थे। तो हम यूनिवर्सिटी से हल्का फुल्का खाना खाने के बाद तकरीबन 1 बजे हम रेस्टोरेंट्स के लिए निकल चुके थे। हमने इन ड्राइव करवाई थी और हम 4 लड़कियां थी जो रेस्टोरेंट्स को एक्सप्लोर करने जा रही थी। आई 8 में पहुंचते साथ जो हमें सबसे पहले रेस्टोरेंट दिखा था वो बन फैक्टर था। बाहर से अच्छा दिखने वाला ये रेस्टोरेंट अंदर से भी अच्छा दिख रहा था। यहाँ पे आपकी हर चीज़ ब्लैक और पिंक में डेकोरेट हुई हुई थी। फुल गर्लीस गर्लीस सी वाइब्स आ रही थी। बन फैक्ट्री में हमने लॉडेड फ्राइज ऑर्डर की थी विद कोल्ड ड्रिंक्स और इसकी एस्थेटिक्स इतनी अच्छी थी कि हमने यहाँ पे बेतहाशा पिक्चर्स ली थी। खैर अगर मैं टेस्ट की बात करूँ तो बन फैक्ट्री की जो लॉडेड फ्राइज हमने ऑर्डर की थी वो बहुत ज़्यादा मज़े की थी, लेकिन यहाँ की वाइब्स अच्छी नहीं थी। उसके बाद चलते चलते हम इस डॉलर मार्ट में आ गए थे, तो हमने कहा कि यहाँ पे भी विंडो शॉपिंग कर ही आते हैं। इंटर होते साथ ही यहाँ पे ज्वेलरी की बेतहाशा कलेक्शन थी और इतने मज़े मज़े के झुमके थे ना। मेकअप के आइटम्स भी बहुत मज़े के थे और यहाँ पे मेरी फ्रेंड ये लिप ग्लॉस चेक करी थी, उसे ये लिप ग्लॉस बहुत ज़्यादा पसंद आया था। खैर मैंने इन पूरी चीज़ों में से सिर्फ एक चीज़ खरीदी थी। मुझे नेल्स की ग्लू चाहिए थी और मैंने सिर्फ वही खरीद के वापस आई थी। आपकी बाजी इतनी ज़्यादा कंजूस है, प्लीज़ किसी को मत बताना। इट्स अ सीक्रेट, ओके। उसके बाद हमें यहाँ पे फ्लावर्स की शॉप दिखी थी और इतने खूबसूरत फ्लावर्स थे, इतने ज़्यादा खूबसूरत फ्लावर्स कि मैं क्या बताऊँ। लेकिन अफ़सोस हमने ये खरीदे नहीं थे। उसके बाद हम आगे चल रहे थे किसी और रेस्टोरेंट की तलाश में और यहाँ हम पहुँच गए थे ग्लोरिया जीन्स में। यहाँ पे हम मेरी मर्ज़ी से आए थे क्योंकि मुझे कॉफ़ी की बहुत ज़्यादा तलब हो रही थी। अभी हम इसका मेन्यू देख रहे थे कि हमें कौन-सी वाली कॉफ़ी ऑर्डर करनी चाहिए। अगर हम ग्लोरिया जीन्स के सेटअप की बात करें तो इसका सेटअप बहुत ज़्यादा अच्छा था और जो इसका ऊपर का पोर्शन था वो कुछ ज़्यादा ही एस्थेटिक था और वहाँ पे भी हमने जाके पिक्चर्स ली थी। इसका मेन्यू भी बहुत ज़्यादा एस्थेटिक सा था और यहाँ हमने केक ऑर्डर कर लिया था, साथ कॉफ़ी और ये आइसक्रीम शेक ऑर्डर किया था, जिसकी हमने बेतहाशा वीडियोज़ बनाई थी। यहाँ पे हमने अपनी फ्रेंड की लिप ग्लॉसेस भी निकाल के रखी थी ताकि वाइब्स अच्छी आएँ। आपकी बाजू को एस्थेटिक्स का बड़ा ख्याल है। खैर अगर मैं इस केक की बात करूँ तो ये बहुत ज़्यादा मज़े का केक था और कॉफ़ी यहाँ की बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। आइसक्रीम शेक भी मुझे कुछ ख़ास अच्छा तो नहीं लगा। उसके बाद मेरी फ्रेंड के आईफ़ोन की चार्जिंग बहुत ज़्यादा कम हो गई थी और यहाँ पे हम हर रेस्टोरेंट में जाकर पता कर रहे थे कि किसी के पास आईफ़ोन का चार्जर है, लेकिन हम नाकामी के साथ ही वापस लौट रहे थे। इसी आईफ़ोन की चार्जर की वजह से हमने क्रम्बल का रास्ता मोड़ लिया था और उस दिन इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना कि मैं क्या बताऊँ। और चलते-चलते फिर हमें प्यास लग गई थी, तो हम वी ड्रिंक पहुँच चुके थे। पहले हमारा प्लान था कि हम जूस लैंड चलें और वहाँ से कोई जूस ऑर्डर करें, बट पता नहीं मेरी किस फ्रेंड ने वी ड्रिंक का बोल दिया था। यहाँ पे जब हमने लड़की से पूछा कि आपके पास कौन से स्पेशल जूस हैं, तो उसने हमें 4 नाम दिए थे और हम थी भी 4, तो हमने चारों के चारों ऑर्डर कर लिए और एक जूस की प्राइस तकरीबन 600 और 500 थी। और यकीन माने इतने बुरे जूस, इतने बुरे जूसेस मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं पिए। हम सब एक दूसरे का टेस्ट कर रहे थे, किसी का तो अच्छा निकल आए, लेकिन मजाल जो किसी एक का भी अच्छा निकला हो। डेकोरेशन इसकी तो बहुत ज़्यादा अच्छी की हुई थी, लेकिन यकीन माने जूस पीने के काबिल भी नहीं था। ये हम सब आधा-आधा छोड़ के निकल आए थे। मेरी एक फ्रेंड के जो जूस था ना वो तो दवाई जैसा था। खैर उसके बाद हम अपनी फ्रेंड से कह रहे थे कि बस किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में लेके चलो, तो वो हमें सीजीसी ले आई थी। इस रेस्टोरेंट की एस्थेटिक्स, वाइब्स दोनों अच्छी थी। इसका कोई माहौल बुरा नहीं था। हम पहले कस्टमर्स थे जो वहाँ पे गए थे, हमारे बाद ही 2-3 और भी आ गए थे। लेकिन यहाँ की मैनेजमेंट, यहाँ के लोग, यहाँ के वेटर्स इतने ज़्यादा अच्छे थे कि मैं क्या बताऊँ। यू नो व्हाट, मेरा ना फ़ोन मैं रख के भूल गई थी पिक्चर्स के चक्कर में, और जब मैं वापस आई तो मैं इतनी ज़्यादा परेशान थी। मैं अपनी दोस्तों से पूछ रही कि मेरा फ़ोन गुम हो गया है, फ़ोन गुम हो गया है, लेकिन कोई मुझे नहीं बता रहा था कि मेरा फ़ोन कहाँ गया। तो एक वेटर आया, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कि मेरा फ़ोन गुम हो गया है। तो उसकी ना हँसी थोड़ी-सी निकली और उसने कहा कि चलिए मैं देखता हूँ। थोड़ी देर बाद ही मेरी फ्रेंड के बैग से मेरा फ़ोन निकला था। ये सब मिलकर मेरे साथ प्रैंक कर रहे थे और ऊपर से वेटर भी इनके साथ मिल गया था। बाद में वेटर भी कह रहा था प्लान सक्सेसफुल, और हम सब इतना हंस रहे थे ना इस बात में, मैं क्या बताऊँ। यहाँ पे हम यूनिवर्सिटी वापस आ गए थे और हमारा ये वाला एडवेंचर बहुत ज़्यादा अच्छा गुजरा था। आई होप कि आप लोगों को ये वाला ब्लॉग पसंद आया होगा। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन। प्रोटेक्ट योर फेथ। अल्लाह हाफिज़।